जस्ट डियर स्टूडेंट्स, दिवाली बीत गई है और दिवाली के साथ साथ आपने खूब इंजॉय किया, लेकिन अब नीट 2025 आप जानते हैं लेस देन 180 डेज बचा हुआ है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हम पढ़ें कि नीट 2025 में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, मेरे हिसाब से पहले आप 2 मंथ के ब्लॉक्स में साइड टाइम जो है उसको डिवाइड कर लो। मतलब नवंबर दिसंबर 1 ब्लॉक, जनवरी फरवरी अनदर ब्लॉक एंड मार्च अप्रैल अनदर ब्लॉक। तो इस 3 ब्लॉक की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नवंबर दिसंबर में क्या करना है आपको, आप जानते हैं आज 12 नवंबर है, तो लगभग अभी 50 डेज में मान लेता हूँ, 50 डेज लगभग अभी हैं हमारे पास। और आपके जो टॉपिक है कैलकुलेशन के लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों को अगर हम मिला लेते हैं तो लगभग 80 चैप्टर होते हैं। तो अगर हम बड़े आसानी से इसको 1 चैप्टर पर डे या टू चैप्टर 1 बायोलॉजी का और 1 फिजिक्स या केमिस्ट्री का 2 डेज में या 3 डेज में ऐसा करके हम कवर करते हैं तो बड़े आराम से 31 दिसंबर तक एक बार आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको भागना नहीं है। यहाँ पर कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कितना फास्ट कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जब चैप्टर खत्म हो तभी आप उसे खत्म करिए। बेसिक स्ट्रेटजी वही रखनी है, पर डे पर सब्जेक्ट 2 आवर स्टडी होनी चाहिए। और जब पर डे पर सब्जेक्ट को आप 2 आवर देंगे तो बायोलॉजी में तो एक दिन में 1 चैप्टर हो ही जाएगा बड़े आसानी के साथ, और 2 भी हो सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री को उसी हिसाब से टाइम देते हुए पहले रिवीजन करिए और 31 रिवीजन तक फर्स्ट रिवीजन बहुत अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। आपको चैप्टर विद रिवीजन एंड अगर पीवाईक्यू आपके पास है तो पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी कर लेने चाहिए एटलीस्ट 5 to 7 ईयर के। उसके बाद हम एंटर करते हैं 2025 में। जनवरी का महीना है, 31 डेज है हमारे पास। इस 31 डेज की स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए, 1 डे 1 चैप्टर। यस, बायोलॉजी में 1 डे 1 चैप्टर। कोई छोटा चैप्टर है लिविंग किंगडम, लिविंग वर्ड जैसा, उसको मर्ज कर लो तो 32 चैप्टर की जगह 31 चैप्टर हो जाएगा। तो एक दिन में 1 चैप्टर पूरा कंप्लीट होना चाहिए जनवरी में बायोलॉजी का। और इसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हुए सेकंड रिवीजन आपका कंप्लीट होना चाहिए जनवरी लास्ट तक। फैब आ गया। फैब में क्या करेंगे, तो फैब में अब यूनिट वाइज रिवीजन करना है। अब आपको चैप्टर वाइज रिवीजन नहीं करना, यूनिट वाइज रिवीजन करना है। बायोलॉजी में 10 यूनिट्स हैं हमारे पास और उन 10 यूनिट्स को हमें कंप्लीट करना है फैब के महीने में, प्रॉपरली थर्ड रिवीजन करना है। और इस रिवीजन में पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको जो टॉपिक है चैप्टर्स को अकॉर्डिंगली, जो रिलेटेड चैप्टर्स हैं या जो कोई बड़ा चैप्टर है उसके साथ छोटा चैप्टर ऐसे मर्ज करके 10 यूनिट में उसे भी डिवाइड कर लो। और फिर इस 10 यूनिट को 2.5 डेज पर डे, मतलब 2.5 डेज में 1 यूनिट आपको खत्म करनी है कैसे भी करके, और फरवरी में ये प्रॉपर रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। अब एंटर करते हैं 3rd क्वार्टर की तरफ, यानी मार्च और अप्रैल में क्या करना है। तो मार्च और अप्रैल में एक ही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फुल लेंथ पेपर। यस, जो भी नीट के पेपर अभी हो चुके हैं वो पेपर, बैकअप पेपर पूरा कंप्लीट के साथ करिए। इसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास अगर कोई पेपर है उसे आप करिए, कोई बुक है जिसमें पर पेपर है आप उसको सॉल्व करिए, एनटीए की साइट पे पेपर है उसे सॉल्व करिए, साथी ऐप पे पेपर है उसको सॉल्व करिए। तो डिफरेंट जगह से आपको पेपर मिल जाएगा। फुल लेंथ पेपर सॉल्व करने हैं, केवल पेपर नहीं सॉल्व करना। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, रोज पेपर के बाद पेपर की एनालिसिस करना है। समझने वाली बात है, जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है बेटा उतना ही इंपॉर्टेंट टेस्ट देना है। पढ़ना और रिवीजन करना, उसका पर्पस ही तभी सॉल्व होगा जब आप टेस्ट दोगे। और टेस्ट का पर्पस कब सॉल्व होगा, जब आप टेस्ट की एनालिसिस करोगे कि आखिर हमसे कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, किस चैप्टर का क्वेश्चन गलत हुआ है, किस टॉपिक का गलत हुआ है। उस चैप्टर को, उस टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे, क्या मिस्टेक हुई है उसकी तरफ ध्यान देना। और अगले दिन जब टेस्ट देंगे तो वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो टॉपिक हमारा मजबूत हो जाना चाहिए। इस तरह से कॉन्टिन्यूअस 60 पेपर आपको देने हैं। और इतना देने के बाद मुझे नहीं लगता कि नीट 2025 आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी क्लियर करने में। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। और कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं मुझे। बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर जो आपको लगता है, बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि सर ये टॉपिक मुझे समझा दीजिए, आई एम रेडी ऑलवेज विद योर स्टडी प्लान एंड फॉर योर हेल्प। सो ओके, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट।